अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 8 मई 2021। तो आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करा रहा हूँ, वो है वैक्सीन एक्विटी। अच्छा, अब ये है किस बारे में? ये बेसिकली ये है कि अगर हम कंपैरिजन करें डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड का कि वहाँ कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो अगर हम बात करें डेवलप्ड वर्ल्ड की, तो वो है तकरीबन 1/4, यानी कि 4 में से एक शख्स को लगाई जा चुकी है। और अगर हम डेवलपिंग वर्ल्ड की तरक्की पजीर मुल्क की बात करें ना, तो वो हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास तकरीबन आ रही है 1/500। तो ये ओपिनियन भी इस बारे में है कि वैक्सीन एक्विटी की कोई एक्विटी नहीं है, मसावात नहीं है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, तरक्की पजीर मुल्क, वो देखें कितना ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंस है कि कितने लोगों को वहाँ पे नहीं लगाई गई और यहाँ पे आप देखें। ठीक है, तो ये कंपैरिजन करने की कोशिश की गई है और इन्होंने बताया है कि क्या वजूहात हैं कि इतना फ़र्क क्यों है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है, पहले हम एडिटोरियल में बात की तरफ जाते हैं। आज ये थोड़ी सी इसी बारे में ना लिखा होता है, इकोनॉमिस्ट का लेटेस्ट इशू है 8 मई का। ठीक है, ये मैंने अपने जो डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स का फेसबुक का ग्रुप है वहाँ पे अपलोड कर दिया है फाइल सेक्शन में। और उसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि आप फेसबुक लाइट ऐप ना यूज़ कर रहे हो, ब्राउज़र यूज़ कीजिएगा, या आप जो है जो मेन फेसबुक की ऐप होती है वो यूज़ कीजिएगा और वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लें। और इसका जो पेज नंबर है वो है 62। पहले हम थोड़ा सा मैं आपको ये डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम बाद में एडिटोरियल की जानिब चलते हैं। ठीक है, अब इसमें वजूहात बताई हैं कि क्या वजूहात हैं कि इतना फ़र्क क्यों है। इसमें सबसे बड़ा जो फ़र्क है ना, वो आ रहा है हमारे पास इसकी वजह से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन के हवाले से ना। क्योंकि अब हमारे पास कुछ ऐसी होती हैं राइट्स, जिस तरह हमारे पास कॉपी राइट हो गया, पेटेंट राइट हो गया। जब आप कोई कुछ चीज़ डिस्कवर करते हो, कुछ बनाते हो नई चीज़, तो आपके पास उसका इख्तियार होता है कि दूसरे जो है ना वो उसको कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसमें क्या है, पेटेंट का जो है वो 20 साल तक का टाइम होता है। तो अब इन लोगों को, जिससे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनको प्रोटेक्शन हासिल है कि दूसरा ना उसको वो कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जी इसको ना आप वो दो, छूट दो इस चीज़ से। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रॉर्डनरी जो हालात होते हैं ना, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ों के तकाजे भी करते हैं कि ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन इस पेंडेमिक के दौरान जो है ना आप उसको छूट दो। जिस तरह यहाँ पे भी देखें, मैंने यहाँ पे इसलिए लिया था कि अगर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अमेरिका प्रपोजेज वेविंग पेटेंट्स ऑन वैक्सीन्स। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ना कहा है कि जी इसको आप वो कर लो, क्या कर दो, इसको वेव कर दो, कि फ़िलहाल इसको तर्क कर दो ताकि दूसरे भी बना सकें डेवलपिंग वर्ल्ड में, वहाँ पे भी जो है वैक्सीन लगाई जा सके। अब यहाँ पे देखें क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जी America has long been the global protector in chief of the intellectual property, but on May 5th it sought to tear up the rule book. ठीक है, उन्होंने कहा अमेरिका हमेशा से रहा है इसका मुहाफिज, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, लेकिन 5 मई को जो है ना उसने अपने इस आइडिया को खुद ही तर्क किया है। और क्यों, किस वजह से किया है कि उन्होंने कहा जो एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस हैं कोविड-19 पेंडेमिक के, कॉल फॉर एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स, वो तकाजा करते हैं कि हम गैर ज़रूरी उसके गैर जो है ना कि मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस ये तकाजा करते हैं कि हम एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स भी लें इसको टैकल करने के लिए। और ये ऐसा किसने कहा था? ये कहा था कैथरीन टाई। और ये कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी इसका पेंडेमिक का मुकाबला करने के लिए ना, प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेड इट सपोर्टेड वेविंग सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस फॉर वैक्सीन्स। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हमें ये है इसको छूट देनी पड़ेगी। क्योंकि अब आगे एडिटोरियल भी हम देखेंगे तो आपको ओपिनियन वो भी आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, ये लोग प्रॉफिट बनाते हैं कितना ज़्यादा है। अगर हम फाइज़र की बात करें ना, तो इनका रेवेन्यू है ये 26 बिलियन का 2021 में ये प्रोजेक्शन आई है। और इसका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन कितना होगा? $7 बिलियन। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी वो ममालिक कहते हैं कि भाई ये करना चाहिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से। तो द वेवर्स एडवोकेट्स आर्ग्यू दैट अ पेंडेमिक इज़ नॉट द टाइम टू बी थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट्स। उन्होंने कहा ये वो टाइम नहीं है कि आप प्रॉफिट्स का सोचो। तो उन्होंने कहा कि आप इसको वक्ती तौर पे है ना उसको आप ना इसमें करो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, और यहाँ पे छूट दो ताकि तरक्की पजीर ममालिक भी है ना वो उसके मतलब वो बना सकें, कोई जेनरिक उस तरह की वैक्सीन बना सकें, और वो वहाँ पे जो जितना फ़र्क आ रहा है 1/500 और 1/4 का, उसको कम किया जा सके।
और यहाँ पे इसमें उन्होंने कहा है कि जी ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा, और साथ बात कर रहे हैं कि जो several countries including members of the European Union, Britain and Switzerland which opposed such a move at the WTO last year must be persuaded to change their minds. तो अब इन सारे लोगों ने जो है ना, ये पिछले साल यूरोपियन यूनियन थी, ब्रिटेन थी, स्विट्ज़रलैंड, इन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की थी कि भाई नहीं होना चाहिए ऐसा कि जी हर कोई बाद में बना सके, छूट नहीं मिलनी चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से। अच्छा, अब उसमें जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का अहम रोल था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि इंडिया और साउथ अफ्रीका वालों ने भी कहा था कि ये रिमूवल ऑफ पेटेंट एंड ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन फॉर कोविड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के वहाँ पे है ना इनको छूट दी जाए। ठीक है, इसको अभी पढ़ लीजिएगा। बेसिक मेरा सिर्फ आपको ये इकोनॉमिस्ट का ये बताने का मकसद था कि किस तरह आप लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वहाँ से ओपिनियन कराना। तो मैंने आपको ओपिनियन ही है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा आप इसको लिंक करना भी सीख लें। ठीक है, और उसमें एक और मसला ये है कि कंसेंसस होता भी है तो कंसेंसस एट द WTO कुड टेक मंथ्स टू सिक्योर एंड आफ्टर दैट कंट्रीज विल स्टिल हैव टू चेंज डोमेस्टिक लॉज। तो मतलब फिर भी उसमें काफ़ी मसाइल होंगे, जब बाद में भी एग्री भी कर लेंगे कि किस तरीके से हमने आगे लेके चलना है। लेकिन बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आपको ये एक मेन मकसद है कि पेटेंट लॉज की प्रोटेक्शन होती है, इस वजह से जो तरक्की पजीर ममालिक में लोग हैं वो वैक्सीन नहीं बना पाए, और उनमें मेजॉरिटी के पास इतनी सख्त भी नहीं है कि वो ज़्यादा महंगे दामों को ख़रीद सके वो वैक्सीन। तो इसलिए जो है ना वो इतना ज़्यादा फ़र्क है, हमें जो है ये एक्विटी नज़र नहीं आती तरक्की पजीर ममालिक में और तरक्की याफ्ता ममालिक में। तो ये थोड़ा सा आप इसमें पढ़ लीजिएगा, पेज 62 है इकोनॉमिस्ट का, और ग्रुप जो है वो है facebook.com/groups/Dawn News Editorials। ठीक है, यहाँ पे फाइल्स सेक्शन में जाके आप आज का लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, मेन आज हम चलते हैं अपने ओपिनियन की जानिब। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने ओपिनियन की जानिब। वो ये है वो 8 मई को पब्लिश हुआ है, और ये है वैक्सीन एक्विटी, और इसके राइटर हैं आरिफ आज़ाद। ठीक हो गया, चलें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी पहले हम मीनिंग कुछ देख लेते हैं पैराग्राफ में, फिर हम इसकी जानिब चलते हैं। एविडेंट होता है कोई चीज़ बिल्कुल ज़ाहिर हो, क्लियर हो, ऑब्वियस हो, अपेरेंट हो। रोल आउट होता है जिस तरह आप किसी चीज़ का आगाज़ करते हो ना, लॉन्च करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो। और यहाँ पे रोल आउट से मुराद क्या है कि जब ये वैक्सीनेशन का अमल सारा स्टार्ट हुआ था, लोगों में वैक्सीनेशन लगाने का जो अमल था ना, उसको हम कह रहे हैं जी रोल आउट ऑफ कोविड वैक्सीन। अच्छा, अब इससे हम पहले पैराग्राफ में देखते हैं क्या कह रहा है। अभी कह रहा है कि जी उन्होंने कहा ये चीज़ जो है ना वो एविडेंट है, ज़ाहिर है, नुमाया है, ऑब्वियस है कि ये वर्ल्ड वाइड रोल आउट ऑफ कोविड वैक्सीन था, कि ये पूरी दुनिया में यो हमें लॉन्च इसको देखने को मिला कोविड वैक्सीन में जब ये वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हुई, इज़ इंक्रीजिंगली अनइक्वल इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? अनइक्वल है, गैर मुसावी है इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहीं पे तो ये तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे तो बहुत कम लग रही हैं, और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा 5 months since the inoculations begins, के 5 महीने हो गए हैं जब से ये inoculations, ये वैक्सीनेशन का अमल था वो स्टार्ट हुआ था। तो कहा many parts of the developing world still remain unvaccinated, और जो ज़्यादा हिस्सा जो है डेवलपिंग वर्ल्ड का वो अभी तक क्या है, अनवैक्सीनेटेड है, वहाँ पे लोगों को जो है ना ये वैक्सीन नहीं लगी है। अब जिस तरह मैंने आपको शुरू में इसकी रेशियो बताई थी, इन द डेवलप्ड वर्ल्ड 1 in 4 people are said to be vaccinated, कि वहाँ पे 1/4 लोग हैं जिनको ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और गरीब ममालिक में क्या है, इन पुअर कंट्रीज़ द रेशियो ऑफ वैक्सीनेशन इज़ ओनली 1 in 500। ठीक है, और यहाँ पे गरीब ममालिक में रेशियो ये है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में रेशियो ये है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जी at this pace developed countries will reach the goal of full vaccination by 2024 amid new waves of COVID-19। यानी कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना वो अपना गोल हासिल कर लेंगे, वो मुकम्मल वैक्सीनेट कर लेंगे अपने लोगों को कब तक, 2024 तक। किस दौरान? एमिड न्यू वेव्स ऑफ COVID-19, क्योंकि ज़ाहिर है और भी ये मतलब जारी हैं, वेव्स आ रही हैं, लेकिन तब भी जो रफ एस्टीमेट है वो है कि 2024 तक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। लेकिन अच्छा, और अब इसमें वजह क्या बता रहे हैं क्यों कि ये 2024 तक कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि कह रहे हैं कि जी रिचर कंट्रीज़ हैव बीन एबल टू बाय वैक्सीन्स इन बल्क। इन बल्क में लेने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा तादाद में कोई चीज़ ले लो ना, ख़रीद लो। यहाँ पे बाय वैक्सीन बल्क का ये मतलब है। उनका जो अमीर ममालिक है वो कामयाब हो गए हैं ये ख़रीदने में वैक्सीन्स को इन बल्क, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में। क्या करने के लिए? टू वैक्सीन देयर ओन पॉपुलेशन, कि वो टू वैक्सीनेट देयर ओन पॉपुलेशन, कि उनको वो वैक्सीन लगा सकें अपनी जो आबादी है इनकी वहाँ पे। और इससे क्या हो रहा है
डिमिनिशिंग सप्लाईज फॉर पुअर कंट्रीज़, क्योंकि ज़ाहिर है जब सारी की सारी वो वहाँ पे यूज़ कर लेंगे और वहाँ पे ये पेटेंट प्रोटेक्शन भी है, तो ये गरीब ममालिक के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो जब से सारी ये तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं अपने पास कर लेंगे तो डिमिनिशिंग सप्लाई, तो सप्लाई कम हो जाएगी किसके लिए? फॉर पुअर कंट्रीज़, जो गरीब ममालिक हैं उनके लिए। Together, the growing vaccine inequity can also be attributed to vaccine nationalism, low bargaining power of poor countries. अच्छा, बहुत जो अहम जो एक टर्म्स हमें इसके कोविड के बाद नज़र आई हैं, जिस तरह हमारे पास पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में भी सेपरेट कराया था, जो अलग टर्म्स आती हैं, तो उसमें एक टर्म हमारे पास है, वो है वैक्सीन नेशनलिज्म की। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं वो है क्या। वैक्सीन नेशनलिज्म ये होता है अकर्स व्हेन गवर्नमेंट साइन एग्रीमेंट्स विद फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, कि आप वो साइन कर लेती हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स से, गवर्नमेंट्स ना एग्रीमेंट कर लेती हैं किस चीज़ के लिए? टू सप्लाई देयर ओन पॉपुलेशन, कि आपने हमारी पॉपुलेशन को पहले देनी है वैक्सीन अहेड ऑफ देम बिकमिंग अवेलेबल टू फॉर अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो ये वैसे हमने नेशनलिज्म का लफ्ज़ तो बहुत सुना है, लेकिन यहाँ पे हमें कोविड के बाद ये वैक्सीन नेशनलिज्म भी नजर आया है कि गवर्नमेंट ने कहा नहीं, पहले आपने हमें लगाना है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव क्या ज़रूरत है कि नहीं, पहले हमारी पॉपुलेशन जो है वो पूरी होगी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो ग्रोइंग इनइक्विटी है, वैक्सीन इनइक्विटी है, इसको हम किससे मंसूब कर सकते हैं? वैक्सीन नेशनलिज्म से, कि वो सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो उससे उनका मुआहदा हो गया फार्मास्यूटिकल कंपनी से कि पहले आपने हमारे लोगों को लगाना है। और उसमें और रीज़न क्या है? एक तो ये वैक्सीन नेशनलिज्म हो गया, दूसरा है लो बार्गेनिंग पावर ऑफ पुअर कंट्रीज़, क्योंकि ज़ाहिर है उन लोगों की इतनी सख्त नहीं है गरीब ममालिक की कि वो महंगे दामों पे ये वो ख़रीद सकें। तो एक तो हमारे पास नेशनलिज्म वाला इशू है, दूसरा हमारे पास लोअर बार्गेनिंग पावर है पुअर कंट्रीज़ की। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा, और दूसरी बात कह रहे हैं कि जी and the failure of the WHO steered COVAX schemes to deliver on its pledged doses, which were already inadequate to meet the goal of more mass vaccination in the developing world. अच्छा, तो उन्होंने कहा ये जो WHO steered COVAX स्कीम थी, तो इसकी भी नाकामी हुई है कि वो क्या, यो उसने कहा था कि जी हम इतनी डोजेस देंगे, तो वो भी नहीं दे सके। तो ये पहले ही इनएडिक्वेट थी, ना काफ़ी थी क्या करने के लिए, इस टू मीट द गोल ऑफ मैस वैक्सीनेशन इन डेवलपिंग वर्ल्ड, कि वो लगाए जाते हैं ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन तरक्की पजीर ममालिक में। ठीक है, तो ये सारी वजूहत बता रहे हैं, ख़ासतौर पर उसमें जो मेन वजूहत थी वो एक तो उनकी परचेजिंग पावर नहीं थी, सख्त नहीं थी, और दूसरी है वैक्सीन नेशनलिज्म था, और तीसरा यहाँ पे बात करें कि फेलियर ऑफ WHO स्टेट कोविक्स स्कीम। ठीक है, अच्छा, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है पूरे इसमें ओपिनियन में कि क्यों हमें इतना फ़र्क नज़र आ रहा है डेवलपिंग वर्ल्ड में, उसका रीज़न ये है। Yet, one of the major obstacles in the way of faster and equal access to COVID-19 vaccines is the trade-related aspects of intellectual property rights agreement. इसे हम ट्रिप्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं ये है क्या। ये है ना हमारे पास फार्मा इंडस्ट्री। द फार्मा इंडस्ट्री हैज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी protections provided in TRIPS agreement to protect monopoly patents that run for 20 years. जैसे मैंने आपको बताया था कि जी 20 साल तक इनके पास राइट होते हैं कि दूसरा यूज़ नहीं कर सकता, फिर बाद में पब्लिक डोमेन में आते हैं। तो ये फार्मा इंडस्ट्री के पास ना ये क्या है, IP प्रोटेक्शन राइट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या है, और इससे क्या होता है, इनेबलिंग फार्मा कंपनीज टू मेक एक्सॉर्बिटेंट प्रॉफिट्स। एक्सॉर्बिटेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो अब इससे इनेबल हो जाती है फार्मा कंपनीज के वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि ज़ाहिर है पेटेंट राइट्स की वजह से 20 साल तक इनकी मोनोपोली होती है कि इनके अलावा कोई दूसरा वो बना नहीं सकता ड्रग, या ठीक है इस केस में वैक्सीन। तो ये एक्सॉर्बिटेंट प्रॉफिट कमाती हैं ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनके पास कितना 20 साल का टाइम होता है, इसको ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत इसको 20 साल की प्रोटेक्शन हासिल होती है। These protections restrict wider availability of new life-saving drugs at affordable prices. क्योंकि ज़ाहिर है जब मोनोपोली होती है तो हमें affordable prices में ये दूसरों को प्रोवाइड भी नहीं की जा सकती। The mandatory licensing provisions in the TRIPS agreement, which allow for overriding patents in times of pandemic, have not been used by weak governments of the developing world for fear of inviting legal challenges from powerful multinationals. अच्छा, अब ये अहम बात बता रहे हैं कि ठीक है ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो प्रोटेक्शन देता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना प्रोविजंस, लाइसेंसिंग प्रोविजंस हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट में, जो अलाउ करती हैं ओवर राइडिंग पेटेंट्स इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक। के पेंडेमिक के टाइम पे जो है ना वो आपको थोड़ी एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन उसको अभी तक जो कमज़ोर गवर्नमेंट्स हैं उनकी जानिब से इस्तेमाल नहीं किया गया है डेवलपिंग वर्ल्ड की जानिब से। क्यों? फॉर फियर ऑफ इन्वाइटिंग लीगल चैलेंजेस। कि उन्होंने कहा ठीक है उसके अंदर एक छूट दी तो हुई है कि जब पेंडेमिक वगैरह हो तो आपको थोड़ा आप लिबर्टी ले सकते हो, लेकिन जो डेवलपिंग वर्ल्ड है कि वो डरते हैं कि भाई कोई हमारे खिलाफ लीगल चैलेंजेस ना हो जाएं,
तो उन्होंने बेशक पेंडेमिक है, कोई आम हालात नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस है, लेकिन फिर भी वो है ना वो डरते हैं कि कहीं हमारे खिलाफ लीगल चैलेंजेस स्टार्ट ना हो जाएं किन की जानिब से, फ्रॉम पावरफुल मल्टीनेशनल्स। तो इस वजह से है ना तो हमें इतना फ़र्क नज़र आ रहा है 1/4 और 1/500 का, ठीक है। और मेन उसमें रीज़न क्या है, ट्रिप्स का, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन देता है ये 20 साल तक पेटेंट को। अच्छा, अब कह रहे हैं जी सिमिलरली वॉलंटरी लाइसेंसिंग प्रोविजंस enshrined in the TRIMs have been held used by big pharma selectively and bilaterally with binding conditions attached to the distribution of cheap licensed version of vaccines and drugs and their export to other developing countries। तो उन्होंने कहा ये वॉलंटरी लाइसेंसिंग प्रोविजंस हैं, इनको भी है ना वो सेलेक्टिवली यूज़ किया गया है बायलैटरली ममालिक के साथ, ये जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से, और जो एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो उन्होंने कहा इस बात में कोई हैरानी की बात नहीं है कि यो कोविड-19 इन्फेक्शन जो बढ़े हैं राइजिंग एमिड प्रोफाउंडली, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अनइक्वल एंड अनजस्ट वैक्सीनेशन एक्सेस देखने को मिल रही है कि अगर आप डेवलप कंट्री से ताल्लुक़ है तब तो आपके पास एक्सेस है, पहुंच है वैक्सीनेशन की, लेकिन अगर आप किसी अफ्रीका या छोटे मुल्क में हो तो आपको एक्सेस नहीं है। तो उन्होंने कहा द फोकस हैज़ रिटर्न टू सस्पेंडिंग ट्रिप्स protections as a way of ensuring equitable, faster and affordable access। जिसको क्लियर करके हम कह लेते हैं, उन्होंने कहा ये फोकस सारे का सारा किस चीज़ पे आ गया, इसको ये देखें यहाँ पे, द फोकस हैज़ रिटर्न टू सस्पेंडिंग ट्रिप्स IP protections as a way, कि इसको हम क्योंकि यही सबसे बड़ा मसला है ना ये वाला ट्रिप्स IP प्रोटेक्शन, तो उन्होंने कहा इसको सस्पेंड कर दिया जाए, फोकस सारा इस पे आ गया है, और यही तरीका है कि यकीनी बनाया जाए कि इक्विटेबल, फास्टर और अफोर्डेबल रसाई हासिल हो इन गरीब ममालिक को भी, क्योंकि जब तक ये हमारे पास ट्रिप्स की प्रोटेक्शन मौजूद होगी तो वही होगा जो अभी हो रहा है। अच्छा, और अक्टूबर 2020 में क्या हुआ था कि उसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका की जानिब से कहा गया था कि भाई ये आप पेटेंट्स हटाएं ऑन कोविड टेक्नोलॉजीज़ पे, ख़ासतौर पे वैक्सीन्स में, और इससे क्या होगा, विच विल अलाउ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड टू प्रोड्यूस जेनरिक चीप वर्जन्स ऑफ द कोविड वैक्सीन। अच्छा, अब जेनरिक ये होता है कि देखें एक तो ब्रांड नेम होता है चीज़ से, उसी तरह की चीज़ जो है ना यहाँ पे आपको जेनरिक टर्म में मिल सकती है बगैर उसके ब्रांड नेम के, कि जिस तरह अगर आपने केमिस्ट पे देखा होगा कि कोई बहुत महंगी दवाई हो ना, ब्रांड नेम, ठीक है, तो वो आप जाके केमिस्ट को बताओ कि भाई ये चाहिए, तो उनको पता होता है कि भाई इसी फार्मूले से दूसरी बनी हुई है, तो वो ब्रांड नेम वो नहीं होता, लेकिन उस तरह की एक जेनरिक मेडिसिन होती है तो वो आपको वो दे देते हैं। तो यहाँ भी यही बात कर रहे हैं कि जी जब ये पेटेंट हट जाएगा तो ये जेनरिक वो बना सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है नाम तो वो नहीं होगा ब्रांड, वो तो उन्हीं का ब्रांड है, लेकिन उसी में यो कंपाउंड यो चीज़ इस्तेमाल हुई है मेडिसिनली जो भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ उसको क्या है, उसका एक जेनरिक आप एक बना सकेंगे, ठीक है। जिस तरह देखें सर्फ हो गया, एरियल हो गया, होते ये सारे क्या है, वॉशिंग पाउडर ही हैं। तो आप ब्रांड जो मर्जी लो, तो आपको जेनरिक फार्मूला पता हो तो काम उसने एक ही करना होता है। तो यहाँ पे भी बात हो रही है जेनरिक चीप वर्जन ऑफ कोविड की, कि बाहर जो महंगे ब्रांड है तो उसी का जो कंपाउंड उसी की चीज़ है ना, जब इनको पता चल जाएगा कि पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं रही है तो ये तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो भी वो उसमें एक जेनरिक वर्जन बना सकेंगे, जेनरिक, ठीक है। इसको अब अगर देखें यहाँ पे मैं लिखा था जेनरिक, आप इसको कह लें टर्म रेफरिंग टू द केमिकल मेकअप ऑफ अ ड्रग rather than to the advertised brand name under which the drug may be sold। तो जो उसमें होता है ना केमिकल मेकअप ऑफ अ ड्रग, वो सेम होता है, लेकिन जो ज़ाहिर वो जो असल नाम होता है वो ब्रांड नेम नहीं होता। और ये तभी मुमकिन है, जेनरिक चीप वर्जन तभी हो सकता है जब ये इसकी प्रोटेक्शन है ना पेटेंट की वो ख़त्म की जाए। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब जो इंडिया और साउथ अफ्रीका की जानिब से कहा गया था कि जी इस पेटेंट को ख़त्म करो, तो द कॉल इज़ बीइंग बैक्ड अप बाय मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और ये कहा गया है कि भाई इसको सस्पेंड किया जाए, ख़त्म किया जाए, ये जो प्रोटेक्शन है, तो इसका जो है इसको मतलब सपोर्ट हासिल है डेवलपिंग वर्ल्ड, काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के उनकी जानिब से, और इसमें क्या है पाकिस्तान भी जो शामिल है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, द रिचर ब्लॉक, जो अमीर ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हाउएवर उसमें कौन कौन शामिल है, UK है, EU है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, और क्या है जापान है, आर ब्लॉकिंग द मूव अलॉन्ग विद बिग फार्मा, ठीक है। वो इस हक में नहीं है कि ये इसके जो IP राइट्स हैं वो ख़त्म किए जाएँ, और ज़ाहिर है जितनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो भी इस हक में नहीं है, क्योंकि उन्होंने 20 साल इसी से पैसा कमाना है। तो अब अगर इनको इजाज़त मिल जाएगी तो फिर इनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने कहा ये जो बिल गेट्स है इसकी जानिब से भी एतराज़ आया है
कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसने क्या ग्राउंड्स लिए ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रिजर्विंग इनोवेशन के। उन्होंने कहा जी ये इनोवेटिव आइडिया लेके आए थे तो इनके पास सारे उसके आईपी राइट्स हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको सस्पेंड कर दें। बेशक कोविड आया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनको ये 20 ईयर्स की प्रोटेक्शन है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, और उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि जी ऑन Bill Gates on grounds of preserving innovation and recovering original investment poured into vaccine research and development। और ज़ाहिर है क्योंकि उन लोगों का ये होता है कि भाई हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो उसको जो है वो रिकवर हमें करने दिया जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका की जानिब से मतलब कहा गया है इसको ख़त्म करें, लेकिन दूसरे ममालिक है ना वो इसके हक़ में नहीं है, और उसमें बिल गेट्स भी शामिल है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है, अब इसमें और कौन कौन बता रहे हैं, ये नाम लिखे हुए हैं सारे, ये हो गए WHO हो गए, तो वो भी क्या करें, आर ऑल्सो पुटिंग देयर वेट बिहाइंड द वेवर इनिशिएटिव। पुटिंग देयर वेट बिहाइंड मतलब ये होता है कि आप उसे सपोर्ट करना। उन्होंने कहा ये सारे भी सपोर्ट कर रहे हैं इस वेवर इनिशिएटिव को कि आप वेव करो, पेटेंट जो राइट्स हैं उनको ख़त्म करो। और दूसरी तरफ क्या है, ऑन दी अदर हैंड द WHO COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल इनिशिएटिव aimed at voluntarily sharing COVID technologies has been cold shouldered by big pharma। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है ये इसमें WHO सपोर्टेड COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है। ठीक है, और इसमें क्या, इसका मकसद क्या था कि शेयर किया जाए कोविड टेक्नोलॉजी, और इसको जो है ना हैज़ बीन कोल्ड शोल्डर्ड बाय बिग फार्मा, कि उन्होंने ज़्यादा इसको कोई अहमियत नहीं दी है इस इनका जो है WHO सपोर्टेड COVID-19 टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही सारा बताया गया है कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो इस हक़ में नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी हमने अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करना है। तो लेकिन जो इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि जी ठीक है ये ज़रूरी होती है ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत आईपी प्रोटेक्शन, लेकिन जो हालात हैं वो एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, और इन हालात में है ना सिर्फ इसकी हद तक, बाकी ओवरऑल नहीं, सिर्फ इसकी कोविड वैक्सीन के हवाले से वो कह रहे हैं कि इस प्रोटेक्शन को जो है ना वो ख़त्म किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इन अनदर सिग्निफिकेंट मूव ऑन 14 अप्रैल को क्या हुआ, मोर देन 100 फॉर्मर वर्ल्ड लीडर्स एंड नोबल लॉरिएट्स। उन्होंने कहा 100 जो है ना वर्ल्ड लीडर्स, उसमें नोबल लॉरिएट्स भी शामिल थे, नोबल प्राइज़ विनर, उसमें मलाला यूसुफ़ज़ई भी शामिल थी, और कौन है पाकिस्तान के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं शौकत अजीज़, वो भी शामिल थे। उन्होंने लिखा है US प्रेसिडेंट जो बाइडन को, और उसे अर्जिंग हिम, उस पर जोर दिया है टू लैंड हिज सपोर्ट टू द पेटेंट वेवर कॉल, और उन्होंने कहा कि जी आप हमें सपोर्ट करें कि जो पेटेंट वेवर है, ठीक है, फैसला इस पे आप क्या है वो अपनी हमायत का ऐलान करें। नाउ विद जो बाइडन पुटिंग हिज वेट बिहाइंड द पेटेंट वेवर कॉल, तो उन्होंने कहा अब जो बाइडन भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई इसको ना वेव किया जाना चाहिए पेटेंट को। तो उन्होंने कहा द ने सेइंग वेस्टर्न कंट्रीज माइट ड्रॉप देयर अपोजिशन टू। उन्होंने कहा हो सकता है क्योंकि अब जो बाइडन ने भी कह दिया है कि भाई इसको कुछ अरसे के लिए है ना इसको वेवर मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ भी है ना जो मुखालफत अब तक करते आए थे वो ख़त्म कर दें, तो और हो सकता है कि ये रास्ता बनाए फॉर द वर्ल्ड्स क्विक एग्जिट फ्रॉम द पेंडेमिक के, हमें एक रास्ता मिल जाए कि जल्द से जल्द हमें छुटकारा मिल जाए इस पेंडेमिक से, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये पेटेंट वाला मसला ख़त्म हो जाएगा तो हमें तरक्की पज़ीर ममालिक में भी देखने को मिलेगा कि ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगे। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि जी अब जो एडवोकेट्स हैं ना आईपी वेवर के, जो कहते हैं कि भाई इसको वेवर मिलना चाहिए, वो ये इस बात पे जोर देते हैं कि वैक्सीन रिसर्च एंड प्रोडक्शन हैज़ बीन फंडेड बाय गवर्नमेंट्स व्हिच मेक दीज वैक्सीन्स ग्लोबल पब्लिक हेल्थ गुड्स। वही कहते हैं कि भाई ठीक है ये किस तरीके से बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज कह रही हैं कि जी इसको वेवर नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा सारा पैसा तो ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज देती है, ठीक है, बाहर अगर आप देखें सारा कुछ ये गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है, तो ये कैसे कहते हैं कि जी सारा ये वैक्सीन बनाने पर हमारा पैसा लगा है। इतनी लोगों को ग्रांट दी गई थी कि जल्द से जल्द को इसका हल निकालें, तो जो इसको हक में बोलते हैं कि भाई ये इसको वेवर मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि भाई ये सारा प्रोग्राम तो ये है वो गवर्नमेंट इनिशिएट करती है, तो और इस वजह से ये वैक्सीन्स क्या हैं ग्लोबल पब्लिक हेल्थ गुड्स हैं। और उन्होंने कहा अंडर ग्रोइंग प्रेशर एंड पुश बैक द पेटेंट होल्डिंग कंपनीज हैव प्लेज्ड टू रैंप अप प्रोडक्शन। ठीक है, तो अच्छा एतराज़ के बाद जो है ना पेटेंट होल्डिंग कंपनीज हैं उन्होंने इस बात का तो कर दी है इरादा ज़ाहिर कि जी वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है प्रोडक्शन बढ़ाएंगे भी तो फ़ायदा तो उन्हीं को ही होगा, तो लेकिन उस चीज़ पे ये तैयार नहीं थे कि जी हम इस बिल्कुल इसकी पेटेंट प्रोटेक्शन है उसमें वेवर दिया जाए। अच्छा, तो अब कह रहे हैं कि जी दिस विल टेक टाइम एज बिग
वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैव फेल्ड टू डिलीवर ऑन देयर सप्लाई कमिटमेंट्स टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने ये तो कह दिया, ये देख के जब बहुत ज़्यादा तनकीद आई कि नहीं ठीक है हम बढ़ा रहे हैं, इससे मसला हल हो जाएगा। मसला हल नहीं होगा, वो सिर्फ अपनी मोनोपोली कायम करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये देखें, अब ये कह रहे हैं कि जो बिग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नाकाम हो गए हैं टू डिलीवर ऑन देयर सप्लाई कमिटमेंट्स। जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी कि जी हम इतना ही सप्लाई करेंगे किसे, टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, कि डेवलप्ड वर्ल्ड को इतने सप्लाई करने में नाकाम हो गए हैं। एट अ टाइम द नीड्स ऑफ द लेटर आर इनॉर्मस, उस टाइम पे जब उनकी जो ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि देखें अभी वो डेवलप्ड वर्ल्ड में पूरा नहीं हो पा रहे, तो फिर ये यहाँ पे नीचे गरीब ममालिक को क्या मिलेगा फिर। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा और ये अब कह रहे हैं द EU इज़ ऑलरेडी प्लानिंग ऑन सुइंग एस्ट्राजेनेका फॉर नॉट फुलफिलिंग इट्स वैक्सीन सप्लाई एग्रीमेंट। और वहाँ पे इतने बुरे हालात हैं कि वो पहले ही उन्होंने कहा कि जी वो तैयार हैं इसको एस्ट्राजेनेका को सू करने के लिए कि आपने जो हमारा एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक हमें जो वैक्सीनेशन है वो फराहम नहीं की है। ठीक है, तो अभी वहाँ पे तरक्की याफ्ता ममालिक में मसाइल चल रहे हैं, तो नीचे तो फिर भूल ही जाएँ कि नीचे तक कुछ आएगा। हमने कहा more crucially there is no guarantee that even if the current production by patent holding vaccine producers is ramped up, the developing world will get the required number of doses at affordable prices in time to achieve mass vaccination। तो उन्होंने कहा ये तो उन्होंने बस अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दिया है कि नहीं जी हम इसकी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो तरक्की पजीर ममालिक को भी ये मिल जाएगी वैक्सीन। क्योंकि एक तो उन्होंने कहा कि जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्हें नहीं मिल रही, और दूसरी बात यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि दूसरी बात यहाँ पे करें अफोर्डेबल प्राइसेस की। क्योंकि अब जाहिर है वो तो नहीं देंगे ना। अगर ये पेटेंट वाला मसला ना हो तो यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा आपको जेनरिक वैक्सीनेशन को इस तरह की बना के कुछ कम रेट पे भी हो जाएगा। तो एक तो ये सप्लाई का मसला है, और दूसरा हमारे पास क्या मिला है, प्राइस का मसला है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो एक तो इनकी प्रोडक्शन नहीं होगी इतनी ज़्यादा, और दूसरी वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे नहीं देंगे तरक्की पजीर ममालिक को। और यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ आ गया हमारे पास। उन्होंने कहा कि जी सिर्फ जो ओनली रियलिस्टिक एंड लाइफ सेविंग वे फॉरवर्ड लाइज इन द सस्पेंडिंग पेटेंट्स ऑन कोविड वैक्सीन। और इसमें क्या इसका सोल्यूशन बता रहा है, इसका सोल्यूशन बता रहा है कि सिर्फ वाहिद हल यही है कि हम इसे सस्पेंड करें पेटेंट्स कोविड वैक्सीन पे एंड शेयरिंग टेक्नोलॉजी सो दैट प्रोड्यूसर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड कैन मेक चीपर वर्जन्स टू एक्सपेंड फास्टर एंड चीपर एक्सेस टू कोविड वैक्सीन। उन्होंने कहा इसका तरीका यही है कि इसको सस्पेंड किया जाए पेटेंट्स को कोविड वैक्सीन, सस्पेंडिंग पेटेंट्स ऑन द कोविड वैक्सीन, और शेयर किया जाए टेक्नोलॉजी को गरीब ममालिक में वहाँ के लोगों वहाँ से शेयर किया जाए डेवलपिंग वर्ल्ड में, ताकि वो इसका चीपर वर्जन बनाएं, जेनरिक वैक्सीन बनाएं, तो और क्या हो चीपर एक्सेस हो कोविड वैक्सीन की उनके पास। उन्होंने कहा दी अर्जेंट कंसर्न राइट नाउ शुड बी टू सेव एंड प्रोटेक्ट ऑल लाइव्स। उन्होंने कहा इस वक्त जो फौरी लोगों की सोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएँ, नॉट द एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉफिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा ना कि वो एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉफिट्स कमाए जाए मेड फ्रॉम पब्लिकली फंडेड वैक्सीन रिसर्च। और ये जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए जाएँ किससे, ये जो पब्लिकली फंडेड वैक्सीन रिसर्च हुई थी। क्योंकि देखें जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि जी हमने कॉस्ट रिकवर करनी है, तो लेकिन मोस्टली तो ये है ये पब्लिकली फंडेड वैक्सीन रिसर्च होती है। तो ये कहना है कि नहीं जी इनको बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को नुकसान होगा सारी इन्वेस्टमेंट इनके, क्योंकि वो बात गलत है। क्योंकि मोस्टली है ना इसको फंड किया जाता है इसके जो इनकी गवर्नमेंट होती है, पब्लिकली फंडेड वैक्सीन रिसर्च होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आज का ओपिनियन था, उसमें ये बताया गया था किस तरीके से हमारे पास हर चीज़ में इनइक्वालिटी होती है। तो जब इसमें वैक्सीन लगाने का टाइम भी आया है, फिर भी ये गरीब अमीर है, फ़र्क है गरीब अमीर मुल्क, तो उसमें हमें फ़र्क देखने को मिल गया है। और सबसे बड़ा रीज़न जो है उसमें हमारे पास ये पेटेंट प्रोटेक्शन है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को हासिल है, और उसमें कहा गया कि जी इसको आपने ख़त्म करें। तो जिस पे एतराज़ उठा है, जो जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो चाहती हैं कि नहीं जी हमने अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है, लेकिन एंड में राइटर ये कह रहे हैं कि जी ये पब्लिकली फंडेड होती हैं सारी रिसर्च, और यही तरीका है अगर आपने लोगों की जान बचानी है कि आप इसको सस्पेंड करो पेटेंट राइट्स को, ताकि गरीब ममालिक में भी जेनरिक वैक्सीनेशन बना के लोगों को लगाई जा सके, तो ताकि जो इतना रेशो है 1/4 और 1/500 का, इसे कम किया जा सके। ठीक है, बाकी आप मेरा यूट्यूब पे चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ग्रुप मेरा जो है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल से, वहाँ से आप इसका इकोनॉमिस्ट के लेटेस्ट 8 मई का जो इकोनॉमिस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइल सेक्शन में जाके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।